तो और हेलो, कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जिया युवान इलेक्ट्रॉनिक्स में आकर अपने पोजीशन को हासिल कर लिया था और फिर अपने पति इवान ही से मिलने के लिए छत पर आया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लेडी शीशी अपने पति से पूछती है, आखिरकार तुम इतने घिनौने इंसान कैसे हो सकते हो? तुमने अपने ही पत्नी और बच्चे को मारने की कोशिश की। इवान है, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? इवान है बोलता है, शीशी मुझे माफ कर देना, शायद से मैं तुम्हारे कर्जे को कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन अपने इस जान के बदले आधा कर्जा तो चुका ही सकता हूँ। और फिर उस बिल्डिंग से नीचे कूदते हुए बोलता है, अपने अगले जिंदगी में किसी अच्छे इंसान से शादी करना। ये बोलते हुए वो नीचे गिरकर अपना जान दे देता है और लेडी शीशी सिर्फ देखता ही रह जाता है। लिवले बोलता है, सिस्टर शीशी। लेडी शीशी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए पहले से ही तैयार थी। लिवले बोलता है, अब सब कुछ क्लियर है। लेडी शीशी बोलती है, हाँ, वो हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। इन सब के पीछे फोर्थ अंकल है। लिवली अपने पास से रुमाल निकालकर बोलता है, सिस्टर शीशी, अगर तुम रोना चाहते हो तो फिर इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेडी शीशी बोलती है, मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन ये रोने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। जिया युवान को मेरी जरूरत है, शावू को मेरी जरूरत है, और इवान है की बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारी भी जरूरत है। लिटिल ब्रदर ले, इवान फैमिली के फोर्थ अंकल को मार डालो, इसके बदले में मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की लेडी शीशी किसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, अकाउंट के सभी पैसे फोर्थ अंकल ने चुरा लिया है। वो बंदा बोलता है, फोर्थ अंकल ये करने के लिए अपने साथ किसी को लेकर आया था और वो मुझे बीच में पढ़ने से रोक दिया था। इंगडोंग हमारे फैमिली के हिस्सा है और फोर्थ अंकल के बात को ना मानने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता है। लेडी शीशी बोलती है, ठीक है, चलो पुराने और नए सभी झगड़े को एक साथ सुलझाते हैं। बताओ आखिरकार कौन मुझे बताएगा कि फोर्थ अंकल कहाँ पर गया? जो भी उसको हमें पकड़ने में मदद करेगा, हम उसको 10 मिलियन इवान का इनाम देंगे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और भी कई सारे लोग होता है, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बताती है, मेरे क्लासमेट ने एक बार कहा था कि फोर्थ अंकल आउटिंग गोल्फ कोर्स में अक्सर जाया करता था। हमें दिखाया जाता है कि इस बात को सुनकर लेडी शीशी थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है, तब तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा मुसीबत होने वाला है। लिवले पूछता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या आउटिंग कोई स्पेशल जगह है? लेडी शीशी बोलती है, ये हाई एंड क्लब हाउस है जो ब्लैक विंड माउंटेन से ढका हुआ है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम बेफिक्र होकर वहाँ पर छुप सकते हो। लिवली बोलता है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको 6 दिनों के अंदर बाहर लेकर आऊंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें उसी क्लब हाउस में एक हायर पोकर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की हमें फोर्थ अंकल और लिवले की सौतेली माँ को भी दिखाया जाता है। फोर्थ अंकल लिवले की सौतेली माँ को बोलता है, डायरेक्टर वू, लिवले के बारे में डिसीजन लेने के लिए आपको मुझे मदद करना होगा। लिवले की सौतेली में पत्ता फेंकते हुए बोलती है, माफ करना, मेरे पास रॉयल फ्लैश है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग लिवले की सौतेली माँ के साथ बैटिंग कर रहा था, वो सभी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, रॉयल फ्लैश, हम लोग तो सब कुछ हार गए। और फिर लिवले की सौतेली माँ वहाँ से जाते हुए फोर्थ अंकल को बोलती है, मेरे लिए चिप्स को कैश में एक्सचेंज कर लो और मैं इस मैटर के बारे में बात करूंगी। इसके बाद हमें एक पर्सनल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की लिवले की सौतेली माँ फोर्थ अंकल को एक मेडिसिन देते हुए बोलती है, ये मेडिसिन तुम्हें लंबा, ताकतवर और फुर्तीला बना सकता है। ये पिछले बैच के कंपेयर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। फोर्थ अंकल थोड़ा घबराते हुए पूछता है, आखिरकार किस तरह का साइड इफेक्ट? लिवले की सौतेली माँ बोलती है, ये तुम्हें लेस इंसान बना देगा। उस दवा को लेने के बाद फोर्थ अंकल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिवले की सौतेली माँ उसको रोकते हुए बोलती है, लिवले के लिए मेरी 200 मिलियन का रिवॉर्ड अभी तक है, क्या तुम इस रिवॉर्ड को हासिल करना चाहते हो या फिर नहीं, ये तुम पर है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें टीवी पर एक न्यूज दिखाया जाता है, जहाँ पर की लेडी शीशी जिया युवान इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ बन चुकी है। दूसरी ओर हमें लिवले और उनके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि इस न्यूज को देखकर जिया युवान इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस हासिल करने की खुशी में सियास करता है। क्या बोलती है, तुमने जिया युवान इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस हासिल करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा सम्मान करती हूँ। लिवले बोलता है, क्या सुपरमार्केट को रिबिल्ड करने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हमें दिखाया जाता है कि मिस मिंग लिवले को कियाओ को गिफ्ट देते हुए देखकर काफी ज्यादा जलस फील करने लगती है। दूसरी तरफ कियाओ उस गिफ्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है और लिवले को शुक्रिया बोलती है। लिवले अपने मन में बोलता है, सुपरमार्केट के रिबिल्ड ने मुझे हिडन मिशन को एक्टिवेट करने में मदद की, इसलिए तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। फिर वो स्माइल करते हुए कियाओ को बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन तभी
पीछे से मिस बिंग थोड़ा गुस्से के साथ लिवले को बोलती है, लगता है कि बॉस ले कियाओ कियाओ की बहुत ही ज्यादा परवाह करती हैं। इसके लिए मुझे बॉस ले को बहुत ही ज्यादा तारीफ करना चाहिए। लिवले मिस बिंग के मुंह से इस तरह के बातें सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी कियाओ कियाओ आंख में घी डालते हुए बोलती है, ब्रदर ले अभी डायरेक्टर लिव हैं, क्या मिस बिंग को खुद को पनिश करने के लिए ड्रिंक करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूरने लगती हैं। लिवले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, तुम दोनों को शांत हो जाना चाहिए वरना हमारा ये पार्टी खराब हो जाएगा। और तभी वो दोनों ही एक साथ लिवले की तरफ बहुत ही गुस्से से घूरते हुए बोलती है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। और उन दोनों को इस तरीके से देखकर लिवले काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन दोनों को बोलता है, ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं तुम दोनों से दूर ही रहता हूँ। पीछे से बॉजू लिवले के पास आकर बोलता है, ब्रदर ले तुमने सच में काफी ज्यादा मेहनत किया। और तभी लिवले के पास एक कॉल आता है जिसे रिसीव करने के बाद लिवले बोलता है, सिस्टर शिशी आखिरकार क्या बात है, क्या आपने अकाउंट को अच्छी तरीके से चेक कर लिया। दूसरी ओर से लेडी शिशी बोलती है, मुझे लगती है कि इसमें मेरी पूरी रात गुजर जाएगी क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा खराब है। चाबी समेत कंपनी के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सब कुछ फोर्थ अंकल के पास है। मुझे लगता है कि इस बार भी मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। लिवले बोलता है, मैं आखिर तक तुम्हारी मदद करूंगा और अपने इरादे को बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। लेडी शिशु बोलती है, लिटिल ब्रदर ले तुम्हें पाकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें ब्लैक विंड माउंटेन के उसी कैसीनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की फोर्थ अंकल लिवले के सौतेली माँ के दिया हुआ मेडिसिन को देखकर कुछ सोच रहा था और उसके पास एक गार्ड आकर बोलता है, अंकल जी आप हमारे यहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकते हैं, लिवले यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता। अगर वो हमारे मेंशन के अंदर घुसने की कोशिश की तो फिर वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को पास बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यहाँ के गार्ड वॉल जेल से भी ज्यादा ऊंचा है, चारों ओर कैमरा और अलार्म से भरा हुआ है। फोर्थ अंकल बोलता है, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा के लिए तो नहीं सूख सकता। वो गार्ड बोलता है, फिलहाल के लिए आपके पास जितने प्रॉपर्टी हैं उसके मदद से आप 2 या 3 महीने तक बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन लिवले का अभी भी मास्टर ची के पास 200 मिलियन का कर्जा है और इसे चुकाने के लिए उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त बचा हुआ है। फोर्थ अंकल बोलता है, ये भी ठीक है। वो गार्ड बोलता है, चलिए मैं आपको कार्ड खेलने के लिए लेकर चलता हूँ ताकि आप वहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स कर पाए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें बाहर लिवले को उस मेंशन के गार्ड वॉल के सामने दिखाया जाता है और लिवले वहाँ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए बोलता है, हाउटिंग के सिक्योरिटी में तो सच में कोई भी फॉल्ट नहीं है। पूरी दीवार पर चारों ओर कैमरा लगा हुआ है और किसी भी तरीके से मुझे अंदर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बिल्कुल डेड एंड है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लिवले को दूसरे दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर कि फाइनली ऑफिशियली लिवले के स्टोर को ओपन करने का दिन आ चुका है और उसके स्टोर के सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ भी लगा हुआ है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।